हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग को हम डीसी मशीन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आज हम लोग का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही बेहतर होने वाला है क्लास। चलिए अब हम लोग क्लास पे चलते हैं, फालतू बात ना करते हुए। चलिए डीसी मशीन समझते हैं। डीसी मशीन होता क्या है? डीसी मशीन से पहले हम छोटा सा आप लोग को समझाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है। इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है उस चीज को हम समझाने जा रहे हैं कि आखिर इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है। इलेक्ट्रिकल मशीन उस मशीन को कहेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और एनर्जी में चेंज कर दे, या किसी और एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज, यानी इलेक्ट्रिकल को किसी और में कन्वर्ट कर दे, या किसी और एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल मशीन कहेंगे। तो अब हम समझेंगे डीसी मशीन क्या होता है। चलिए उसको पहले हम दो भाग में बांट देते हैं। डीसी मशीन जो है आपका दो है। एक है आपका डीसी जनरेटर, एक आपका क्या है? डीसी जनरेटर। और सेकंड हमारा क्या है? डीसी मोटर। एक हमारा डीसी जनरेटर, दूसरा आपका क्या है? डीसी मोटर। तो डीसी जनरेटर क्या होता है? देखिए आपका नाम से स्पष्ट हो रहा है, डीसी को क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। यानी कि वैसी मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को डीसी करंट में चेंज कर दे। किस में चेंज कर दे? डीसी करंट में। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हैं कि हम लोग टेक्निकल पढ़ने जा रहे हैं। टेक्निकल में जब शुद्ध हिंदी नहीं चल पाएगा, यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश को मिक्सिंग करना ही पड़ेगा। इसलिए मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? यांत्रिक। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज कर दे? डीसी में चेंज कर दे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? डीसी जनरेटर कहेंगे। और डीसी मोटर क्या होता है? डीसी मोटर उसको कहते हैं जो मैकेनिकल सॉरी डीसी को, यानी कि डीसी को किस में चेंज करे? मैकेनिकल में चेंज करे। किस में चेंज कर दे? मैकेनिकल में चेंज कर दे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? डीसी मोटर। यदि हम लोग मोटर की बात करते हैं, बोलिए मोटर, तो आप लोग पढ़े होंगे मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। जैसे हम लोग पंखा, पंखा में क्या देता है? विद्युत देते हैं। विद्युत क्या करता है? मूव करता है। मूव यानी कि यहाँ यांत्रिक, और हमको हवा मिलता है। पंखा क्या एक प्रकार की, ये तो मोटर है, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल देता है, जो हमको क्या देता है रिस्पॉन्स में? मैकेनिकल देता है। हम लोग पंप का यूज करते हैं घर पे। पंप क्या होता है? पंप घर पे जो सॉरी पंप या मोटर कहिए आप, मोटर का यूज करते हैं पानी को टंकी में डालने के लिए। वहां पे उस मोटर को हम लोग क्या देते हैं? वो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। मोटर का बहुत सारा टाइप है। वो हमारा क्या करता है? उसको हम लोग देते हैं क्या? मैकेनिक सॉरी इलेक्ट्रिकल देते हैं। वो क्या करता है? हमको मैकेनिकल में चेंज कर देता है, यानी कि पानी को ऊपर पहुंचाता है। इस तरह से हम लोग समझे कि मोटर क्या होता है। मोटर को हम लोग इनपुट इलेक्ट्रिकल देते हैं, आउटपुट क्या देता है हमको? मैकेनिकल देता है। लेकिन इलेक्ट्रिक ये जो जनरेटर होता है, जनरेटर क्या देता है? इसको हम लोग इनपुट में मैकेनिकल देते हैं, और हमको रिजल्टेंट में क्या देता है? रिजल्टेंट में हमको इलेक्ट्रिकल देता है। यानी कि हम लोग डीसी जनरेटर के सहायता से डीसी करंट जनरेट कर सकते हैं। डीसी करंट हम लोग को मिल सकता है। डीसी जनरेटर 100 बात की एक बात समझिए, डीसी जनरेटर क्या होता है? जिसको हम लोग इनपुट में क्या देंगे? मैकेनिकल देंगे, और वो आउटपुट में हमको क्या देगा? इलेक्ट्रिकल देगा। चलिए हम लोग इसको डीसी जनरेटर आज हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी जनरेटर चैप्टर बच्चा को बहुत भारी लगता है, लेकिन आज आपको हम आसान बना रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज जो आपका डीसी जनरेटर है उसको हम आसान बना दे, बिल्कुल भी आपका टफ नहीं रहने दे, बिल्कुल भी आपका भारी नहीं रहने दे। और आपका देखिए अब हम डीसी जनरेटर पे बात कर रहे हैं। चलिए देखिए डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर एक मशीन है। क्या है? एक प्रकार का मशीन है। मशीन क्या होता है? जो हमारे काम को सरलता से कर दे, जो हमारे काम को आसानी से कर दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मशीन कहेंगे। डीसी जनरेटर क्या है? एक प्रकार का मशीन है। ये मशीन क्या करता है? या मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर देता है? मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है? इलेक्ट्रिकल में सॉरी डीसी में चेंज कर देता है। किसमें? डीसी में। यदि यह डीसी में न चेंज करके यदि एसी में चेंज कर दे, तब उसको हम लोग अल्टरनेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्टरनेटर कहेंगे। यदि डीसी में न चेंज करके किस में चेंज करे? एसी में चेंज करे, तो उसको हम लोग अल्टरनेटर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे किसको चेंज करेगा? डीसी में चेंज करेगा। आप लोग थोड़ा सा इसको समझिए, ये क्या होता है? एक प्रकार का मशीन होता है जो मैकेनिकल को डीसी में चेंज कर देता है। चलिए और इसके बारे में समझ। अब ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है वो हम लोग समझेंगे। एक चीज और, हाँ, ये डीसी जनरेटर जो होता है इसका छोटा रूप होता है। मान लीजिए डीसी जनरेटर हर एक कैपेसिटी का होगा। छोटा कैपेसिटी, कम कैपेसिटी, ज्यादा कैपेसिटी, हर एक तरह का होगा। जो छोटा कैपेसिटी का होता है उसको डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं।
उसको हम लोग डायनेमो कहते हैं। आप लोग घर में सुने होंगे कि देखिए वहाँ डायनो में रहा, गाड़ी में डायनेमो लगा हुआ है, ठीक है। वो क्या होता है, डायनेमो छोटा मशीन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमो। जिस तरह से इंसान होता है, यदि बड़ा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आदमी कह देते हैं। छोटा है तो उसको एक नया नाम देते हैं, बच्चा। ठीक उसी प्रकार से हमारा मशीन है, डीसी मशीन, यदि वो हमारा क्या है, डीसी जनरेटर यदि है, वो हमारा यदि छोटा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमो कहेंगे। यदि बड़ा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डीसी जनरेटर कहेंगे। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, इसका सिद्धांत क्या है, किस थ्योरी पे सिद्धांत काम करता है। ये जो डीसी जनरेटर है किस सिद्धांत पे काम करता है, ये फैराडे का, ये हमारा किस पे काम करता है, फैराडेज, फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किस पे काम करता है, फैराडे लॉ। ये फैराडे जो थे बहुत सारे नियम दिए थे, ठीक है, जिसमें एक लॉ था इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस सिद्धांत पे ये हमारा काम करता है। अब हम लोग समझें कि ये सिद्धांत होता क्या है, ये सिद्धांत है क्या, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसको हिंदी में कहते हैं, ये सिद्धांत है क्या, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है, ये क्या है, एक प्रकार का मैग्नेट है। ये हमारा क्या है, एक प्रकार का मैग्नेट है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा एक प्रकार का मैग्नेट है। और हम लोग जानते हैं मैग्नेट में क्या होता है, ये हमारा एक नॉर्थ पोल होता है, एक हमारा साउथ पोल होता है। और हम लोग जानते हैं इसके चारों ओर एक काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा गुजरती है जो नॉर्थ से साउथ की ओर गुजरती है। किधर गुजरती है, चुंबक के बाहर हमारा नॉर्थ टू साउथ गुजरती है, बिल्कुल आसानी से समझिए, नॉर्थ टू साउथ गुजरती है, इस तरह से नॉर्थ टू साउथ गुजरती है, ठीक है। चुंबक के दी हम लोग बाहर कहेंगे, ये हमारा किस तरह से गुजरती है, नॉर्थ टू साउथ गुजरती है। लेकिन चुंबक के अंदर कैसे गुजरती है, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ गुजरती है, कैसे, कहाँ, तो चुंबक के बाहर। और यदि हम लोग चुंबक के अंदर यदि बात करेंगे, चुंबक की अंदर कैसे गुजरती है, तो चुंबक की अंदर ये साउथ टू नॉर्थ गुजरती है, ठीक है। तो इसके चारों ओर क्या है हमारा, देखिए चारों ओर हमारा क्या है कि चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, जिसको हम लोग प्राय किससे सूचित करेंगे, फाई से सूचित कर देंगे। वैसे तो फाई एम होता है, लेकिन यहाँ पे प्राय हम किससे सूचित करेंगे, ये सिंबल देख लीजिए, हमारा किसका सिंबल है, ये हमारा फाई का सिंबल है, इसको किससे सूचित करेंगे, हम फाई से सूचित करेंगे, ठीक है। ये हमारा मैग्नेट रहा, ठीक है। मैग्नेट के चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग को कंडक्टर लाएंगे, एक्सपेरिमेंट मान लीजिए हम कर रहे हैं, क्या करते हैं इसमें कंडक्टर लाते हैं, ठीक है, कंडक्टर लाए। कंडक्टर क्या होता है, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, चालक। कंडक्टर लाए, कंडक्टर को रख दिए, ठीक, इसके मान लीजिए यहाँ पे स्थिर रखें, देखिए कोई मूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद इस कंडक्टर को मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या किए, गति की, ऐसी गति दी है, या थोड़ा बहुत मूवमेंट किए हम इस कंडक्टर में। मूवमेंट के बाद हम देखे, अरे इसमें तो करंट हमको मार दिया, ठीक है, यानी कि हमको करंट आने लगा है। जब क्या किए हम, मैग्नेटिक फील्ड में किसको ले गए, इस कंडक्टर को ले गए, और इसमें मूवमेंट किए। मूवमेंट किए तो क्या हुआ हमारा, इसमें हमको करंट मारा। करंट मारा, कैसे करंट मारा, कि इसमें हमारा ईएमएफ जनरेट हुआ होगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो हमारा जनरेट हुआ तो इसमें विद्युत धारा बहा, विद्युत धारा बहा तो उनको क्या हुआ, करंट मारा। यानी कि इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल को समझिए। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को ले जाके उसमें आपेक्षिक गति करते, आपेक्षिक गति, चाहे इसको हम गति किए, नहीं तो हम इसको स्थिर रख के इसको गति करेंगे, तो क्या होगा, ये जो बल रेखा इसको छेदन करेगा, देखिए तो इसको काटेगा, इसका छेदन करेगा, जो फ्लक्स है इसको क्या करेगा, काटेगा। फ्लक्स काटने के बाद क्या होगा, इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और जिस कारण क्या होगा, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा कौन काम करता है, डीसी जनरेटर काम करता है। डीसी जनरेटर हमारा किस सिद्धांत पे काम करता है, देखिए हमारा डीसी जनरेटर का फिगर रहा, इसका जो स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखिए हमारा पॉल है, ये हमारा क्या है, पॉल है, ठीक है। ये हमारा पॉल, इसको क्या कहते हैं, फील्ड पॉल कहते हैं। ये पॉल जो होता है ये हमारा चुंबकीय होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा चुंबक की भांति। इसके बारे में चलिए हम बताते हैं, पहले थोड़ा सा कुछ और इधर समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए लॉ क्या दिए थे, किसी भी हमारा यदि कंडक्टर, कोई भी हमारा मैग्नेट हो, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और उसमें हम कोई कंडक्टर को ले जाकर उसमें यदि मूवमेंट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में काटने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बस इसी सिद्धांत पे हमारा कौन काम करता है, तो जनरेटर काम करता है।
तो अब अच्छा आप लोग जानते होंगे कि कोई वायर, वायर से क्या हो रहा है, करंट प्रवाहित हो रहा है। कोई वायर है, वायर से क्या हो रहा है, करंट प्रवाहित हो रहा है। यदि वायर से हमारा करंट प्रवाहित हो रहा है तो इसमें होता क्या है कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेट साहब, ऑस्ट्रेट नामक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, उन्होंने कहे थे कि कोई भी यदि करंट कैरिंग वायर है, यदि कोई भी हमारा क्या है करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर मतलब क्या हुआ कि कोई धारावाही चालक तार, उसके चारों ओर क्या होगा कि एक फील्ड जनरेट हो जाता है। कौन सा फील्ड जनरेट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यानी कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, यदि कोई कंडक्टर ला क्या, यदि मूवमेंट, दोनों के बीच एक मूवमेंट करवाएंगे तो क्या होगा, इस ये जो वायर है इसमें भी क्या होगा, विद्युत धारा बहने लगेगा, यानी कि ईएमएफ जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा, विद्युत धारा बहने लगेगा। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और इसी सिद्धांत पे हमारा कौन काम करता है, यानी कि एक में धारा बह रहा है तो पड़ोसिया में भी धारा बहना स्टार्ट हो गया। काहे धारा बहना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेट दिए थे, यहाँ पे हम करंट कैरिंग वायर दिए है, जिसके कारण क्या हुआ, इसमें धारा बह रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फ्लक्स था उसको ही बेचारा काट दिया, इसमें करंट बहने लग गया। देखिए पड़ोसिया का इफेक्ट पड़ने लगा है, संगति का असर इसको आप कह सकते हैं अपनी भाषा में। यानी कि इसी सिद्धांत पे कौन काम करता है, तो डीसी जनरेटर हमारा काम करता है। चलिए इतना आप लोग को बताए हैं, थोड़ा सा और बताते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए लिखने का, आपका जो हम पीडीएफ का जो है लिंक आपको दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां पे जाके इसका नोट्स, इसको आप समझ लीजिए। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां आपको पीडीएफ नोट्स दे देंगे, वहां पे से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका नोट्स बना लीजिएगा। आप नोट्स का लिखने का टेंशन, इसको समझिए, एक बार में 3 बार वीडियो को देखकर समझिए, और आप पीडीएफ जाके आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल वहां पे नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए और हम समझते हैं, इस पे जो है आप करंट बहेगा तो करंट का डायरेक्शन निकालना होगा कि करंट बह किधर रहा है, ए टू बी बह रहा है कि बी टू ए बह रहा है, यानी कि इधर करंट बह रहा है कि उधर करंट बह रहा है। इसके लिए देखिए कि इस किसकी सहायता से हम लोग निकालते हैं, यानी करंट का डायरेक्शन, तो याद रखेंगे फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसके सहायता से हम लोग क्या निकलते हैं, यानी कि फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग, चलिए हिंदी भी लिख देते हैं, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, यही कहते हैं हिंदी में दायां हस्त नियम। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसके सहायता से हम लोग करंट का डायरेक्शन निकालते हैं, किसमें, तो डीसी जनरेटर, या कभी कभी पूछ दिया जाता है कि डीसी जनरेटर किस नियम का पालन करता है, तो हमारा फ्लेमिंग का दायां हस्त का नियम। हम लोग बात करते हैं जनरेटर और मोटर में, ठीक है, जनरेटर और मोटर में यदि हम लोग बात करते हैं, तो जनरेटर जो है ये हमारा राइट हैंड रूल का पालन करता है, किसका, राइट हैंड रूल का, और मोटर किसका पालन करता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल का। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है और बच्चा इसको कंफ्यूज कर जाता है कि ये राइट हैंड रूल कभी कभी जनरेटर को उठा के लेफ्ट में चला जाएगा और मोटर को किस में लेके आ जाता है, राइट में लेके आ जाता है, बच्चा का कंफ्यूजन रहता है। आज से हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि आज के बाद इस चीज को आप नहीं भूलिएगा, इस चीज को आज हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। चलिए ठीक है। अच्छा, घर पे आप कभी जनरेटर देखे हैं, जनरेटर में क्या करता है, किक मारना पड़ता है, क्या उसको मुंह घुमाना पड़ता है, और घुमाने के लिए आप कौन सा हाथ का यूज कीजिएगा, बाया हाथ का। अरे घुमाने में बहुत मेहनत लगता है, और इसमें आपका बाया हाथ नहीं चलने वाला, बाया हाथ से उतना हार्ड वर्क आप नहीं कर पाएगा, उसमें आप दाया हाथ का यूज कीजिएगा। यानी कि जनरेटर को हमको घुमाना है तो कौन सा हाथ, दाया हाथ, ठीक, जनरेटर स्टार्ट कर रहा है, कौन सा हाथ, तो दाया हाथ, और दाया हाथ का यूज करेंगे, तो ये देखिए जनरेटर में हम दाया हाथ का यूज कर रहे हैं, याद हो जाएगा ना। यानी कि हमारा क्या था कि जनरेटर को स्टार्ट किए, जनरेटर स्टार्ट करने में बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही मेहनत किससे करेंगे, दाया हाथ से, और दाया हाथ हमारा राइट हैंड रूल। और मोटर, मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या स्टार्ट करना पड़ता है मोटर को, बस एक स्विच दबा दो, जनरेटर मोटर में किक नहीं मारना पड़ता है, उसमें क्या करना होता है, बस एक स्विच दबा दो और मोटर स्टार्ट हो गया। और स्विच दबाने के लिए क्या, दाया हाथ से, अरे बायो हाथ से जाके उतना सा हम स्विच दबा देंगे, यानी कि मोटर हमारा कौन सा, बाया। आज के बाद आप नहीं भूलिएगा, जनरेटर राइट हैंड रूल और हमारा मोटर लेफ्ट हैंड रूल,
ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड यानी छोटा छोटा चीज है उसको हम समझाने का पहले कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं समझिएगा तो आप कंफ्यूजन में रहेगा आपका बना हुआ। देखिए अब फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या होता है उस चीज को हम समझाने जा रहे हैं आपको। मान लीजिए कि पोल, ठीक है, ये हमारा दो मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा कौन सा पोल है, साउथ पोल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ। विद्युत बल रेखा किधर से निकलेगा, नॉर्थ टू साउथ, हमेशा याद रखिएगा। विद्युत बल रेखा का प्रॉपर्टीज है, ये हमारा किधर से किधर जाएगा, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ जाएगा। लेकिन हमारा यदि सॉरी यहाँ चुंबकीय बल रेखा होगा, विद्युत नहीं, चुंबकीय बल रेखा किधर जाएगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा। और विद्युत बल रेखा किधर जाएगा, वो हमारा प्लस टू माइनस जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, सॉरी नॉर्थ टू साउथ जाएगा। उसके बाद इसमें बात करते हैं, हम क्या करते हैं कि कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर को लिए और कंडक्टर को यदि मूवमेंट कर रहे हैं, कंडक्टर में क्या करें, इस तरह से हम कंडक्टर को घुमा रहे हैं, कंडक्टर को घुमाएंगे तो इससे क्या होगा, करंट बहने लगेगा। कोई हमारे देखिए क्या की, ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हमारा एक नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, और हमारा क्या होगा, मान लीजिए पूरा चुंबक है दो, यानी हमारा ये क्या है, हमारा नॉर्थ है और ये हमारा क्या है, साउथ है। तो हमारा विद्युत बल रेखा नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। इसमें हम क्या किया, कंडक्टर दे दिए, कंडक्टर दे दिया, कंडक्टर को जैसे हम घुमाएंगे, कंडक्टर को घुमाने पे क्या होगा, ये विद्युत बल रेखा का छेदन करेगा, इसको काटेगा विद्युत बल रेखा को, और विद्युत बल रेखा को काटने पे क्या होगा, इससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अभी हम जस्ट बताए थे कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स को यदि काटेगा कोई भी हमारा कंडक्टर जाके, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उससे करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ जब काटेगा तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का करंट बहना हो जाएगा। और इसी सिद्धांत में हमारा जनरेटर साहब काम करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा देखिए राइट हैंड लिए हम, दाया हाथ लिए, इसमें कौन कौन सा उंगली है, ये हमारा थंब है, ये हमारा फोर फिंगर है, और ये हमारा क्या है, हमारा मिडिल फिंगर है। इसको हम परस्पर 90 डिग्री के एंगल पे, ये देखिए हम इसको क्या किए, 90 डिग्री एंगल पे किए, बिल्कुल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सब 90 डिग्री के एंगल पे। और इसको इस तरह से हम रखे, इस तरह से रखे, ये जो पहले देखिए, पहले ये हमारा फोर फिंगर किसको दिखा रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है, यानी मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसकी दिशा को दिखा रहा है। यानी कि आपका जो ये जो है आपका फोर फिंगर, देखिए स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल यहाँ घबराना नहीं है। फोर फिंगर किस चीज को दिखा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखा रहा है, ये देखिए इधर दिखा रहा है, ये भी इधर है, तो आपका किस चीज को दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखा रहा है। उसके बाद यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो ये, चलिए ठीक है। उसके बाद थंब आपको किस चीज को दिखा रहा है, थंब देखिए ऊपर ऊपर, यानी कि ये हमारा किस चीज को दिखाएगा, कि इसका गति को दिखाएगा। यानी कि हम लोग यदि बात कर रहे हैं थंब का, तो हमारा इसका मूवमेंट किधर, फोर्स किधर लग रहा है, उस चीज को दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो है थंब किस चीज को दिखाएगा, थंब हमारा फोर्स को दिखाएगा या मूवमेंट को, यानी कि आपका मोशन को दिखाएगा। फोर्स को दिखाएगा, मोशन भी, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही मोशन होगा। और हम बात करते हैं मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर आपको बता चुके हैं, मिडिल फिंगर किस चीज को दिखाएगा, फिर मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर किस चीज को दिखाएगा, तो मिडिल फिंगर आपको दिखाएगा इंड्यूस ईएमएफ को। मिडिल फिंगर किस चीज को दिखाएगा, इंड्यूस ईएमएफ को। अब देखिए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, समझिए आप लोग, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड रूल है, ये जो हमेशा है फोर फिंगर, ये फोर फिंगर किस चीज को दिखाएगा, फोर फिंगर हमेशा दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ठीक है। ये जो आपका, ये आपका मोशन को दिखाएगा, किधर मोशन हो रहा है, मोशन देंगे तो उसमें तब ना हमारा करंट बहेगा, स्थिर रख देंगे तो करंट नहीं बहने वाला है, हम मोशन देंगे तभी हमारा क्या होगा, करंट बहेगा। और ये जो हमारा है मिडिल फिंगर किसको दिखाएगा, करंट के दिशा को दिखाएगा, या ईएमएफ जो इंड्यूस किस डायरेक्शन में हो रहा है इस चीज को दिखाएगा। और इसी सिद्धांत पे हमारा कौन काम कर रहा है, तो हमारा जनरेटर साहब काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं, जनरेटर साहब काम कर रहे हैं, इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। कौन सा जनरेटर, तो डीसी जनरेटर, या कोई भी जनरेटर बात कीजिए, ठीक है। एसी पढ़ेंगे तो वहां भी यही कहानी आएगा अल्टरनेटर में, ठीक है। तो आप लोग इसको समझे, आप इसका नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यदि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का यदि पार्ट्स पे बात कीजिएगा,
90% यानी कि 90% दोनों का पार्ट बराबर है, इसलिए पहले सबका पार्ट का हम लोग अध्ययन करेंगे। और पढ़ाई का क्वेश्चन आपका पार्ट से ही आ जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हम पहले पार्ट्स का बात करेंगे, और मेरा मजबूरी है, हम टेक्निकल पॉइंट आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। यदि आर्ट्स पेपर पढ़ाते तो आप लोग को हिंदी पढ़ाते, यहाँ बहुत ज्यादा है इंग्लिश वर्ड आएगा, बोलेंगे हम टोटल हिंदी में, लेकिन वर्ड आपका इंग्लिश में आएगा, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप लोग इंग्लिश पे पकड़ बनाने का, क्योंकि आप यदि इस क्षेत्र में आए हैं तो आपको इंग्लिश पे पकड़ बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए होता क्या है कि इसका पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। और आप लोग को हम बताए थे इसका छोटा रूप को क्या कहेंगे, डायनमो कहेंगे, ठीक है। इसका जो छोटा है, कम दक्षता वाला है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनमो कहेंगे। इसका पार्ट क्या होता है, इसका पहला पार्ट होता है स्टेटर, इसका क्या होता है, स्टेटर होता है। सेकंड क्या होता है, सेकंड आपका आर्मेचर होता है, आर्मेचर होता है। और क्या क्या पार्ट होता है, कम्यूटेटर होता है, ये सब के बारे में आपको बताएंगे। कम्यूटेटर होता है, उसके बाद और क्या होता है, और आपका कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रश होता है। ये आपका चार मेन पार्ट हो गया। एक स्टेटर हो गया, स्टेटर का मतलब क्या हो, जो अस्थिर रहेगा। स्टेटर आपका घूमने वाला पार्ट नहीं होता, ये आपका स्थिर होने रहने वाला पार्ट होता है। कम्यूटेटर क्या होता है, सॉरी, ये आर्मेचर क्या होता है, तो आर्मेचर आपका मूविंग पार्ट होता है, इसको हम लोग रोटर भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटर भी कहते हैं। ये आपका घूमने वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये आपका घूमने वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग रोटर भी कहते हैं। अब कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर देखिए, यदि जनरेटर की बात कीजिएगा, कोई भी यदि जनरेटर हो, तो वो आपका जो इंड्यूस करता है वो आपका एसी ही करता है। और ये जो कम्यूटेटर होता है क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है, इसलिए ये हमारा कम्यूटेटर हुआ। इसको हम दिक् परिवर्तक भी हिंदी में कहते हैं, क्योंकि एसी को डीसी में चेंज करने का काम करता है। कार्बन ब्रश क्या होता है, कार्बन ब्रश वो जो डीसी में चेंज करता है, उसको लेके किसको देता है, तो परिपथ को देता है। किसको देता है, बाह्य परिपथ को। आपको जो भी चलाना होता है, जो भी चीज को चलाना होता है, उसको कौन देगा, एक कार्बन ब्रश देगा। देखिए ये आपका डीसी जनरेटर का आपका फिगर हो गया। इसमें यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बाहरी भाग, ये रुका हुआ भाग, इसको स्टेटर का ही भाग हो गया। बाहरी भाग को हम लोग क्या कहेंगे, बाहरी भाग को योक कहेंगे। क्या कहेंगे, इस बाहरी भाग को योक कहेंगे, ठीक है। या इसको हम लोग बॉडी भी कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे। चाहे आप इसको योक कहिए, चाहे आप इसको क्या कहिए, बॉडी कहिए, ठीक है। दोनों में से आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। बाहरी भाग, जो बाहरी भाग क्या होता है, बाहरी भाग को हम लोग योग कहेंगे या बॉडी कहेंगे। अब बॉडी या योग की यदि हम लोग बात करते हैं, बॉडी या योग, ये होता क्या है, यानी कि इसका काम क्या होता है। बॉडी का काम होता है कि एक निश्चित संरचना देना मशीन को, उसके बाद चुंबकीय पथ को, ये इसका जो चुंबकीय पथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो रास्ता होगा, पाथ होगा, उसको एक निश्चित डायरेक्शन देना होता है। और इसके अंदर जो भी पार्ट पुर्जा है उसका क्या होता है कि ये देखभाल करता है, यानी कि उसको कोई भी यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, उसको सेफ रखता है, ठीक है। ये योग क्या बॉडी यदि हम लोग बात करते हैं, तो देखिए मशीन आपका दो तरह का होता है, एक बड़ा मशीन होता है, एक छोटा मशीन होता है। एक क्या होता है, बड़ा मशीन, एक हमारा क्या होता है, छोटा मशीन होता है, ठीक है। कुछ नहीं, बस साइज का अंतर होता है, दक्षता। मशीन आपका दो तरह का, एक बड़ा मशीन, एक छोटा मशीन। ये जो आपका मशीन होता है बड़ा और छोटा मशीन, ये बस आपका साइज का अंतर होता है। बड़ा मशीन है और छोटा, बस दक्षता के अकॉर्डिंग। जैसे आपका कोई भी चीज होता है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं कि मोबाइल ही छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, ठीक उसी तरह मशीन छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। हम लोग यदि बात करेंगे बड़ा मशीन का, जो योग होता है, जो फ्रेम होता है, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं, ये किस चीज का बना होता है, तो ये कास्ट स्टील का बना होता है। किस चीज का होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। और छोटा मशीन का किस चीज का बना होता है, तो ये आपका कास्ट आयरन का बना होता है। ये किस चीज का होता है, कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, ठीक है। जब भी पूछे कि बड़ा मशीन का जो योक होता है, बॉडी होता है, किस चीज का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। कैसे याद रखेंगे हम लोग कास्ट स्टील का और कास्ट आयरन का, इसको भी आप लोग को हम तरीका बताते हैं याद रखने का। बड़ा मशीन याद, अच्छा जब बड़ा कोई भी चीज लीजिएगा तो महंगा होगा, और बड़ा यदि वो महंगा होगा तो उसमें पार्ट पुर्जा भी महंगा होगा। यानी कि यहाँ पे स्टील है, आयरन है, इसमें महंगा कौन होगा, स्टील होगा महंगा। और बड़ा मशीन है इसमें महंगा लगाना है, यानी कि स्टील का लगाना है। छोटा मशीन है, सस्ता होगा, उसमें सस्ता वाला लोहा लगा देंगे। यानी कि आपका बड़ा मशीन जो होगा उसका बॉडी जो होता है कास्ट स्टील का बना होता है, छोटा मशीन जो होता है उसका बॉडी कास्ट आयरन का बना होता है। अब देखिए इसके अंदर ये होता है, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग फोल्ड, इसको हम लोग फील्ड पोल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
फील्ड पोल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड पोल कहेंगे, FIELD फील्ड पोल, या इसको पोल भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं कहीं पोल भी पढ़ लीजिएगा तो वहां दिक्कत नहीं है, चाहे फील्ड पोल कहिए या पोल कहिए, ठीक है, ये हमारा होता है, ठीक है। ये फील्ड पोल किस चीज का बना होता है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है फील्ड पोल किस चीज का बना होता है, याद रखिएगा फील्ड पोल जो होता है, फील्ड पोल हमारा एनिल्ड स्टील का, किस चीज का, एनिल्ड स्टील का, किस चीज का, एनिल्ड स्टील का बना होता है, या एनिल स्टील के अलावा कभी कभी ये भी आपका कास्ट स्टील का भी बना होता है, ठीक है, ये आपका क्या चीज का, कास्ट स्टील का भी बना होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फील्ड पोल का, तो फील्ड पोल में होता है कि इसी में वाइंडिंग होता है, यदि हम लोग वाइंडिंग की बात कहिएगा, इसी में आपका वाइंडिंग क्या होता है, इस तरह से वाइंडिंग आता है, फिर ये आपका वाइंडिंग इस तरह से होके, इस तरह से होके, इस तरह से होके, इस तरह से होके, देखिए इस तरह से आपका वाइंडिंग, इस तरह से होके, इस तरह से होके वाइंडिंग आपका निकल जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका बना हो, ये फील्ड पोल जो होता है, इसी में आपका वाइंडिंग क्या होता है, इसी के वाइंडिंग होके निकलता है, इस, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझे कि ये हमारा फील्ड पोल है, इसमें जो ये आगे वाला पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट, ये आगे वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए जूता का आकार का, जो है जूता का आकार का लग रहा है, ठीक है, ये जो जूता की तरह होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पोल शू कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग पोल शू कहेंगे, ये जो जूता के आकार का है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग पोल शू कहेंगे, ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम क्या होता है, जब मान लीजिए ये आर्मेचर मूवेबल रहता है, घूम रहा होता है, उस केस में ये इसका इसलिए साइज बढ़ा दिया जाता है ये पोल शू का, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा वेस्ट नहीं जाए, हमारा कोई बाहर स्टेटर की तरफ नहीं भागे, जो भी उससे टकरा के हमारा क्या हो कि इससे छेदन हो, क्योंकि जितना ज्यादा छेदन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उससे EMF इंड्यूस होगा, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, करंट जनरेट होगा, नहीं उतना ज्यादा अच्छा दक्षता होगा हमारा मशीन का, ठीक है। इसको आप लोग समझे और याद रखिएगा, ये पोल शू जो का जो क्षेत्रफल होता है, ये पोल यदि इतना दूर का क्षेत्रफल का 2 गुना होता है, पोल शू का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का हमारा 2 गुना होता है। अब यदि हम लोग बात कर रहे हैं ये जो है, ये जो हमारा ये, ठीक है, सारा हमारा वही है, ठीक है। हाँ एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, पोल की कितनी संख्या होती है, जनरेटर में हमारा पोल की मिनिमम और मैक्सिमम संख्या कितनी है, तो आप याद रखिएगा पोल का मिनिमम संख्या कितना होता है, तो मिनिमम संख्या 2 होता है, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम कितना पोल, जिसमें जिस तरह से यहाँ पे हम 4 गो लगाए हैं, उस तरह से ज्यादा कितना लगा सकते हैं, तो 8 लगा सकते हैं। कम से कम कितना लगाएंगे, कम से कम हम 2 लगा सकते हैं, 2 से हमारा काम चल जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 8 लगा सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं लगा सकते और 2 से कम नहीं लगा सकते। और जब भी लगाएंगे 2 का गुणज में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 के गुणज में लगाएंगे, कभी भी हम ऐसे नहीं आप 5 लगा देंगे, 7 लगा देंगे या 3 लगा देंगे, जब भी लगाएंगे कैसे लगाएंगे, 2 का गुणज में लगाएंगे, क्योंकि एक साउथ होता है एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है एक नॉर्थ होता है, ठीक है। इसलिए जब भी लगाएंगे हम क्या करेंगे, 2 का गुणज में लगाएंगे। चलिए और इसके बारे में हम बताते हैं आप, ठीक है। ये आपका जो होता है, ये आपका इंटरपोल होता है, इस ये जो होता है हमारा क्या होता है, इसको हम लोग इंटरपोल कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरपोल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इंटरपोल। आप लोग दिक्कत ना हो, आप लोग बस यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे PDF के लिए, सारा नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये जो हमारा क्या है, इसको हम लोग इंटरपोल कहेंगे, इंटरपोल को आप लोग समझ रहे होंगे इंटरपोल क्या होता है, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे इंटरपोल की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा जितना हमारा पोल है उतना ही हमारा क्या होगा, इंटरपोल होगा, ठीक है जी। यदि हमारा 8 गो पोल है तो 8 गो इंटरपोल रहेगा, 4 गो पोल है तो 4 गो इंटरपोल रहेगा, यानी कि दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और हम लोग याद रखिएगा वाइंडिंग, यानी कि इंटरपोल पे जो वाइंडिंग होता है, इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल पे जो वाइंडिंग होता है, वो पोल पर का वाइंडिंग का क्या होता है, वाइंडिंग का 1/3 होता है, 1/3 होता है, इस चीज को याद रखिएगा। पोल पर का वाइंडिंग का क्या होता है, 1/3। यदि इस पे 3 गो लपेटा मारेंगे तो इस पे 1 लपेटा मारेंगे, यदि इस पे 6 गो लपेटा मारेंगे तो इस पे 2 लपेटा मारेंगे, यानी 1/3 होगा इसका, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि जितना इस पे लपेटा मारेंगे उसका 1/3 इस पे लपेटा मारेंगे, ठीक है। और जितना इस पे लपेटा उतना इस पे भी लपेटा, जितना इस पे लपेटा उतना, यानी कि सभी पोल पे लपेटा की संख्या बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी पोल पे कुछ मार देंगे, किसी लोग पोल पे कुछ कर देंगे, लेकिन हमेशा
पोल पे जो लपेटा की संख्या होगा उसका 1/3 किस पे जाएगा, इंटरपोल पे जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि मशीन हमारा इस डायरेक्शन में मूवेबल है, बस मशीन हमारा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यदि मूवेबल है, तो यदि ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, तो ये भी हमारा नॉर्थ होगा। ये हमारा साउथ है, ये भी हमारा साउथ होगा। ये हमारा यदि नॉर्थ है, ये भी हमारा नॉर्थ होगा। ये हमारा साउथ है, तो ये भी हमारा साउथ होगा। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। मूविंग की दिशा में जिधर ये मूव कर रहा है, यदि इधर मूव कर रहा है तो ये नॉर्थ, तो ये भी नॉर्थ, ये साउथ तो ये भी साउथ, ये नॉर्थ तो ये भी नॉर्थ, ये साउथ तो ये भी साउथ, ये होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जितना हम पॉइंट बता रहे हैं इसी से आपका क्वेश्चन उठ जाता है, और बच्चा सही ढंग से नहीं समझने के कारण दिक्कत होता है। उसे स्पेशल से भी पार्ट पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप लोग को मोटा मोटी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि होता क्या क्या है। चलिए इतना चीज आप लोग को समझाए हैं। ये देखिए बीच में हमारा क्या है, आर्मेचर। बीच में हमारा क्या है, ये देखिए हमारा आर्मेचर है। आर्मेचर यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा आर्मेचर है। ये आर्मेचर हमारा किस चीज का बना होता है, आर्मेचर हमारा लेमिनेटेड, आर्मेचर हमारा बीच में क्या है, हमारा आर्मेचर है। चलिए देखिए, ये हमारा बीच में क्या है, ये हमारा बीच में आर्मेचर है। यदि आर्मेचर हमारा किस चीज का होता है, आर्मेचर हमारा लेमिनेटेड सिलिकॉन का बना होता है। किस चीज का, सॉरी, लेमिनेटेड हमारा किस चीज का बना होता है, कि लेमिनेटेड हमारा सिलिकॉन स्टील का बना होता है। उसका पत्ती का बना होता है, वो डायरेक्ट हम लोहा नहीं दे देते, उसमें क्या करते, पत्ती पत्ती बना होता है, ठीक है। यानी कि ढेर सारा पत्ती क्या होता है, मिला के ढेर सारा पत्ती को पत्ती पे पत्ती रख के, पत्ती पे पत्ती रख के, इस तरह से आर्मेचर को बनाते हैं। आर्मेचर का आकार कैसा होता है, आकार हमारा बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है। आर्मेचर का आकार बेलनाकार होता है, उस पर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का पत्ती, यानी स्टील तो होता है लेकिन उसमें सिलिकॉन की मात्रा होती है। सिलिकॉन की कितनी मात्रा होती है, सिलिकॉन की मात्रा होती है 2 से 4%। कितना होता है, 2 से 4%। सिलिकॉन का मात्रा किस लिए मिलाते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए। आप लोग को हम बताएंगे हिस्टेरिसिस लॉस और हमारा एडी करंट लॉस, इस चीज को हम समझाएंगे। और इस चीज को कम करने के लिए सिलिकॉन मिलाते हैं, और पत्ती नुमा यानी पत्तीदार लेमिनेटेड जो बनाते हो, किस लिए बनाते हो, एडी करंट लॉस कम करने के लिए बनाते हैं हम इसको, ठीक है। इस चीज को आपको हम समझाए हैं। और आर्मेचर का कभी कभी प्रतिरोध पूछ लिया जाता है, आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 1 ओम होता है। कितना होता है, 1 ओम होता है। चलिए आज आप लोग को इतना हम बताते हैं, नेक्स्ट कल फिर से सभी पार्ट पे चर्चा करेंगे। आज आप लोग को मोटा मोटी बताए हैं, और हाँ थोड़ा और समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, बीच में हमारा कम्यूटेटर होता है। बीच में क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हमारा किस जो है, ठीक है, ये आयरन का बना होता है, हार्ड ड्रॉन आयरन का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हमारा लगा हुआ होता है, क्या लगा हुआ होता है यहाँ पे, तो हमारा कार्बन ब्रश लगा हुआ होता है। कार्बन ब्रश कार्बन का बना हुआ था, लेकिन जो हेवी मशीन है, बड़ा बड़ा मशीन है, उसमें कार्बन और कॉपर दोनों का मिश्रण का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन ब्रश लगा होता है। कार्बन ब्रश का की से ही हमारा वायर निकला होता है, और वायर से हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इतना आप लोग को आज हम समझाए हैं। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे। सभी पार्ट को हम फिर से कल क्लियर करेंगे, क्योंकि पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। इस चीज को हम फिर से क्लियर करेंगे, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा फिर वो भी सही नहीं रहेगा। इसलिए कल हम फिर सभी पार्ट्स को क्लियर करेंगे और जनरेटर का सभी प्रकार को क्लियर करेंगे। बस आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ब्रेन का इफिशियंसी को आप बढ़ाइए, क्योंकि इससे पीछे भागेगा तो कुछ नहीं। जब आप आइडिया कर रहे हैं, इससे पीछे भाग के कुछ नहीं होने वाला है। हंस के या रोके इसको अपनाना ही पड़ेगा। आप समझिए कि विभाग कर लिए तो उसको रखना ही है, नहीं रखने से कोई फायदा नहीं है। आप सीधा सीधे समझ सकते हैं मेरा मोटा मोटा भावना, समझे। इसलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिए, अपने आप में कोशिश कीजिए समझने का। और जहां तक है हम कल फिर से एक बार चर्चा करेंगे, सबको एक बार समझाएंगे। चलिए ठीक है, आप इतना को मेंटेन कीजिए।